जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपके साथ मैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक डिस्कस करना चाहूँगा। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me। आइए अब हिंदी में पढ़ें। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इसमें ये समझा रहे हैं कि जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं भगवान की सेवा भाव से, अपने सारे के सारे कर्म निष्काम रूप से करते रहते हैं, फलों के चक्कर में पड़ने की जगह भगवान को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वैसे लोगों को भगवान स्वयं ही वो ज्ञान देते हैं कि जिससे वो और आगे भगवान की तरफ बढ़ सके। जैसा आपने सुना होगा कि अगर आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, फिर आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 20 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। दुर्भाग्य की स्थिति तब होती है जब एक इंडिविजुअल जो है वो 1 कदम बढ़ाने से भी संकुचा रहा है, संकोच कर रहा है। तो लोगों ने फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में गांठें बना ली होती हैं शास्त्रों को लेके कि पता नहीं ऐसा करें तो वैसा ना हो जाए, वैसा करें तो वैसा ना हो जाए, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो ये करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये सब मन की ठगी है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, और सबसे बड़े लक्ष्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। सोचिए कितना दुर्भाग्य है उस इंसान का जो ऐसा सोच रहा है। तो हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर देनी है। अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो भगवान उस कोशिश का मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिवॉर्ड देंगे। तो अगर आज हमें इतनी सी चीज़ समझ आ गई है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम और चीज़ें समझने के चक्कर में ना पड़े रहें। जो समझ आ गया है उसको अप्लाई करो। जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि सारे के सारे शास्त्र एक ही बात बता रहे हैं, भगवान का नाम जाप करो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं रेगुलरली, या हम लोगों के साथ डिबेट करते रहते हैं कि नाम जाप करना बेटर है या मेडिटेशन करना बेटर है या पूजा करना बेटर है। फ्रेंड्स, भक्ति डिबेट नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, उसको पॉलिटिक्स ना बनाइए। जो जो समझ आ गया है, अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में उतना उतना सिंसियरिटी से उतारना शुरू कर देगा, उसको प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली भगवान ही चैत्य गुरु हैं। फ्रेंड्स, सब लोग बोलते हैं गुरु कहाँ से आएगा? भाई, गुरु भगवान है अल्टीमेटली। वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। जितना जितना एक भक्त की श्रद्धा होती है, भक्ति करने की, सेवा करने की इच्छा होती है, और जितनी जितनी मेहनत वो करता रहता है, उसके अनुसार भगवान उसके रास्ते खोलते जाते हैं। अपने आप गाइडेंस भी मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ समझा के निकल जाएंगे। भगवान को फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझाना है तो भगवान के पास लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो कमी बस इतनी रहती है कि हम कांस्टेंट डिवोशन करने में गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस श्लोक को समझते हैं, अपनी जीवन में जो भी हमें समझ आ चुका है आज तक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है जब आप उसको ज़िंदगी में उतारोगे और आपको समझ आएगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 साल नहीं लगेंगे, कुछ महीनों में ही आपको अपने आप अगले स्टेप्स समझ आना शुरू हो जाएंगे। जो ज़िंदगी पहाड़ सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था भैया कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे वो होगा, कैसे वो होगा। फ्रेंड्स, एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। भगवान आपका साथ देंगे, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज़ भी अच्छी तरह से चलेंगी, और आप भगवान के साथ रिश्ते को भी मजबूत करने में मेहनत कर पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।